हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्या आपको पता है कि किसी भी कंपनी में कोई नॉन कन्फर्मेंस आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो चलो आज मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ कि नॉन कन्फर्मेंस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और कंपनी में इसे कैसे हैंडल करना है इन द सेंस कैसे सॉल्व करना है। नॉन कन्फर्मेंस डेफिनेशन: नॉन कन्फर्मेंस इज एनीथिंग that is deviate the standard required parameters for the product or project or any component। नॉन कन्फर्मेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट और कंपोनेंट उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को डेविएट करता है। प्रोडक्ट और प्रोसेस में कुछ तो गलत होना मीन्स नॉन कन्फर्मेंस बोल सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले कैजुअल एग्जांपल लेता हूँ, बाद में टेक्निकल एग्जांपल लेंगे। समझो आपको एडिडास का शूज़ लेना है, वो आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन जब शूज़ डिलीवर हुआ तो उसके ऊपर नाम था एडिबास, तो ये हो गया नॉन कन्फर्मेंस। अभी टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं। समझो आपके कंपनी में परचेसर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया है जिंदाल और सेल की 16 mm प्लेट की थिकनेस का, ठीक है। लेकिन जब आप प्लेट चेक करने गए तो आपको वो किसी और मैन्युफैक्चरर की दिखाई पड़ी, तो ये हो गया टेक्निकल नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन कन्फर्मेंस: नॉन कन्फर्मेंस के टाइप्स उसके ऑकरेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। पहला है एनसी एट इनवर्ड, दूसरा है एनसी इन प्रोसेस और तीसरा है एनसी एट सप्लायर। यह है नॉन कन्फर्मेंस के 3 टाइप्स। एनसी एट इनवर्ड मीन्स इनकमिंग इंस्पेक्शन के दौरान कुछ तो डेविएशन मिलना। एनसी इन प्रोसेस मीन्स इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करते समय प्रोसेस में कुछ तो डेविएशन मिलना। और लास्ट है एनसी एट सप्लायर और वेंडर मीन्स अगर हमारे कंपनी ने बाहरी सप्लायर को कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है और हम इंस्पेक्शन के लिए वहाँ जाते हैं और उन इंस्पेक्शन में हमें कुछ डेविएशन मिलता है, तो उसे हम एनसी एट सप्लायर एंड के कैटेगरी में डालते हैं। अब नॉन कन्फर्मेंस हैंडलिंग को देखते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन और जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, देन एनसी विल फॉर्म। जब भी ड्राइंग, कस्टमर एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में कुछ भी डेविएशन आएगा तो एनसी फॉर्म होगा। एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, क्वालिटी इंजीनियर विल इनिशिएट द नॉन कन्फर्मेंस प्रोसेस by immediate notification to the production head। जैसे ही किसी भी जगह पर नॉन कन्फर्मेंस ऑकर होगा तो क्वालिटी इंजीनियर एनसी हैंडलिंग की प्रोसेस चालू कर देगा और प्रोडक्शन हेड को भी सूचित कर देगा ताकि गलत प्रोडक्शन ना हो। ऑल आइडेंटिफाइड नॉन कन्फर्मेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, दैट इज़ एनसीआर। जितने भी नॉन कन्फर्मेंसेस आते हैं उन सबको रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना है और उस रिपोर्ट को ही नॉन कन्फर्मेंसेस रिपोर्ट कहते हैं। डिज़ाइन इंजीनियर और हेड विल बी कैटेगराइज द एनसी इनटू हाई रिस्क एंड लो रिस्क। डिज़ाइन इंजीनियर और डिज़ाइन हेड जो एनसी फॉर्म हुआ है उनको हाई रिस्क और लो रिस्क के कैटेगरी में कैटेगराइज करेगा और इसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अगर रिपेयर पॉसिबल है तो उसके ऊपर रिवर्क करेगा और उसको क्वालिटी इंजीनियर को इंस्पेक्शन के लिए ऑफ़र करेगा। क्वालिटी इंजीनियर उसे चेक करके कंफर्म करेगा कि वो रिपेयर एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अगर रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है और वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन प्रोडक्शन हेड या फिर परचेस हेड आपके ऊपर दबाव डालते हैं उस मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको सिंपली एक एनसीआर भरना है, उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखना है जो भी आपको आइडेंटिफाई हुआ है और वो एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रोडक्शन हेड या फिर परचेस हेड का साइन लेना है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर उस डिफेक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपके पास उसका प्रूफ रहेगा कि आपने उस टाइम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था लेकिन एचओडी ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो जाहिर है उसमें वही आदमी फंसेगा जिसने रिपोर्ट पर साइन किया था। यह सब प्रोसेस होने के बाद आपको यह भी चेक करना है कि सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। तो ये हो गया एनसी हैंडलिंग प्रोसेस। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस लेके आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।